ऑलराइट दोस्तों, अगर आपने एडीसी बैंक के अंदर अपना हाइक अकाउंट ओपन किया है तो हाइक अकाउंट के अंदर आपको कई सारे चेंजेस अभी वर्तमान समय में देखने को मिल जाएंगे। 1 जनवरी 2026 से एडीसी बैंक ने अपनी सभी टर्म्स एंड कंडीशन में काफी ज्यादा बदलाव किए हैं। दोस्तों, हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप वर्तमान समय में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहती है यूई के अंदर, तो ऐसे में आप अपना हाइक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गाइज, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन से जरूर चेकआउट जरूर कीजिएगा। बाकी अभी टर्म्स एंड कंडीशन में काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं, इस वजह से हमें ये नई वीडियो बनानी पड़ी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अभी वर्तमान समय में यहाँ पे एक रिलेशनशिप फीस ली जा रही है जो कि आपसे 25 दिरहम से लेकर 100 दिरहम हर महीने ली जाएगी। कैसे आप इस चार्ज से बच सकते हैं, इसके लिए बैंक ने क्या शर्तें रखी है और जो नई नई बैंकिंग सर्विस यहाँ पे इंक्लूड की गई है उसके लिए आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा, तो दोस्तों सब कुछ डिटेल के साथ बताऊंगा। क्योंकि मैंने कस्टमर केयर से बात किया, एडीसी बैंक के ईमेल आईडी के माध्यम से मेल करके पूछा और सभी बैंकिंग की टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे रीड किया और उसके बाद मैंने प्रॉपर अपने नोट्स बनाए, तो उसी के माध्यम से मैं आपको आगे की जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी तरह कोई भी सवाल है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने एडीसी बैंक के अंदर अपना हाइक अकाउंट ओपन किया है, करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है, सेविंग अकाउंट ओपन किया है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है या फिर अन्य कोई भी अकाउंट ओपन किया है, तो वर्तमान समय में आपको इतना अमाउंट यहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। और यदि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो जो चार्ज लगेगा अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, अगर अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं तो ऐसे में अपना यहाँ पे करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी आप यहाँ पे हाइक एप्लीकेशन के माध्यम से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी 2026 के अंदर अगर अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे तो 5000 दिरहम आपको मिनिमम बैलेंस को यहाँ पे मेंटेन करना होगा। ठीक है, अगर आप अदर करेंसी के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो 1500 दिरहम की करेंसी के बराबर आपको अमाउंट यहाँ पे रखना होगा। मंथली रिलेशनशिप बैलेंस रिक्वायर्ड की बात करूं तो यहाँ पे कुछ शर्तें रखी गई है। यदि आप इन शर्तों को फॉलो करते हैं तो पहले जैसे आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह इस अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे थे तो उसी तरीके से इस अकाउंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो पहली शर्त यहाँ पे रखी गई है कि आपके अकाउंट के अंदर दोस्तों 20,000 दिरहम में वो टोटल अमाउंट होना चाहिए, चाहे आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत हो, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत हो, ओवरड्राफ्ट जो लोन है उसके अंतर्गत हो, तो टोटल आपके महीने में 20,000 दिरहम है वो होना ही होना जरूरी रहेगा। पहली टर्म्स तो ये रखी गई है और दूसरी टर्म्स यहाँ पे रखी गई है दोस्तों, आपको अपनी 15,000 दिरहम है इस अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस यानी कि जो सैलरी होगी वो आपको यहाँ पे ट्रांसफर करनी होगी 15,000 दिरहम। अगर दोस्तों आप मान लीजिए यहाँ पे 20,000 दिरहम है वो भी नहीं रख पाते और यहाँ पे 15,000 जो दिरहम सैलरी यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात की गई है वो भी यहाँ पे नहीं रख पाते, आपके पास में एडीसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है या फिर आपने ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लोन लिया हुआ है। ठीक है जी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट के बारे में। तो इन केस दोस्तों यहाँ पे आपसे 25 दिरहम का चार्ज है वो आपसे हर महीने लिया जाएगा। यदि आप यहाँ पे 20,000 दिरहम में ये भी नहीं रख पाते, 15,000 दिरहम में वो भी नहीं रख पाते, ओवरड्राफ्ट जो लोन है वो भी नहीं लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड है वो भी नहीं लिया हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों मंथली फीस होगी वो आपसे 100 दिरहम की ली जाएगी वर्तमान समय में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता नहीं होता और जल्दबाजी में अपना हाइक अकाउंट के माध्यम से अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं और हर महीने उनका 100 दिरहम यहाँ पे कटता रहेगा। दोस्तों बात करूँ यहाँ पे कि अगर आप 12 मंथ्स में अगर आप यहाँ पे 100 दिरहम के हिसाब से भी लगाए हम तो 1200 दिरहम कब आपके कट हो जाएंगे आपके खाते से आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लस यहाँ पे वैल्यू टैक्स होगा वो भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है जी, डेबिट कार्ड फीस के बारे में अब बात कर लेते हैं। जब भी आप अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड की सुविधा बिल्कुल फ्री में दी जाती है। यहाँ पे इशू करने का जो भी कार्ड का इशू करने का जो चार्ज होता है उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप अपना एक सप्लीमेंट्री डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ये सुविधा भी बिल्कुल फ्री में एडीसी बैंक प्रोवाइड कर देता है। और गैस रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, लॉस्ट हो जाता है आपका डेबिट कार्ड या फिर डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक नया डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो 26.25 दिरहम का आपको यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। बाकी दोस्तों मैं अपनी राय बताऊं यहाँ पे इस अकाउंट के बारे में, तो अगर आपने अपना अकाउंट एडीसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन किया है तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लेना हो गया, फिर लोकल ट्रांसफर करना होगा, यूट्यूब की पेमेंट लेना हो गया, फिर अन्य किसी भी तरह की बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सभी की सभी बैंकिंग सर्विस है वो आपको एडीसी बैंक का वो प्रोवाइड कर देता है। बाकी आपको सभी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करना होता है यदि आप अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं।
एडीसी बैंक के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से यूई के अंदर अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे तो ये सुविधा भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। नॉन एडीसी बैंक के एटीएम के माध्यम से यूई के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप फैब बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, मसरे बैंक के इस्तेमाल करते हैं या फिर अन्य किसी भी बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो महीने में सिर्फ आपको एक ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो 2.10 दिरहम का चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। अगर आप गल्फ कंट्री के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं कैश विड्रॉल वगैरह करने के लिए तो 6.30 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। इंटरनेशनली एटीएम विड्रॉल करेंगे तो 21 दिरहम का चार्ज है और फॉरेन करेंसी मार्कअप जो चार्ज होगा 2.49% का यहाँ पे लगने वाला है। दोस्तों अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करते तो टेली ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं ब्रांच के माध्यम से, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे फिर कैश विड्रॉल करेंगे तो आपको जो चार्जेस है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। गाइस यहाँ पे कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है, ब्रांच के माध्यम से, तो ये सुविधा बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज है वो नहीं लेता आपसे एडीसी बैंक। चाहे आप कैश डिपॉजिट करना चाहती है फिर कैश डिपॉजिट करना चाहते हो, दोनों की दोनों सर्विस है वो बिल्कुल फ्री में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कैश विड्रॉल अगर आप ब्रांच के माध्यम से करेंगे, ठीक है, तो 52.50 दिरहम का चार्ज लिया जाएगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कैश विड्रॉल वगैरह करना चाहते हैं, अपने घर पर पैसे वैसे भेजना चाहते हैं या फिर आप एटीएम के माध्यम से कैश विड्रॉल करना चाहते हो, वो सुविधा भी आपको ये बैंक प्रोवाइड कर देता है। फॉरेन करेंसी कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं फिर विड्रॉल करना चाहते हो तो ऐसे में आपको 0.52% का यहाँ पे चार्ज लगेगा, जो कि मिनिमम 26.25 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। चेक रिटर्न अगर आपका बाउंस होता है तो मेक श्योर करना है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी कंपनी को यहाँ पे चेक दे रहे हो तो आपका रिटर्न नहीं होना चाहिए और ना ही आपका यहाँ पे जो चेक है वो यहाँ पे बाउंस होना चाहिए, अन्यथा यहाँ पे 241.50 दिरहम का चार्ज लिया जाएगा, जो कि अन्य चार्ज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। स्टॉप अगर आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को यहाँ पे अपना यहाँ पे चेक दिया, उस बंदे ने अगर उस चेक को यूज़ करना चाहता है और आपको किसी रीज़न की वजह से आपको वो जो चेक है वो स्टॉप करना हो गया, ठीक है, तो इन केस दोस्तों यहाँ पे चेक को स्टॉप करने का जो चार्ज होगा 105 दिरहम लगने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ब्रांच के माध्यम से अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह करती है, ठीक है जी, तो गाइज यहाँ पे आपको एडीसीबी बैंक टू एडीसीबी है ये सुविधा बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। यूई सेंट्रल बैंक के माध्यम से अगर आप दिरहम करेंसी के अंदर करेंगे ट्रांजेक्शन तो 0.50 यहाँ पे दिरहम का चार्ज लगेगा। इंटरनेशनली स्विफ्ट के माध्यम से करेंगे तो 78.75 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। अमेंडमेंट या फिर कैंसिल ट्रांसफ़र वगैरह करना चाहते तो 31.50 दिरहम का चार्ज है वो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र एंड रेमिटेंस जो चार्ज होगा यहाँ पे इतना चार्ज लिया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करती है फिर रेमिटेंस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो एडीसी बैंक टू एडीसी बैंक यानी कि ये सुविधा बिल्कुल फ्री है और यूई दिरहम करेंसी के अंदर करेंगे तो 0.50 दिरहम का चार्ज है। इंटरनेशनली अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यानी कि आप अपने घर पर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस या फिर अन्य किसी भी देश से आप अपने बिलोंग करते हैं और आप अपने होम टाउन के अंदर अगर आप पैसे भेजना चाहते हो तो 21 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगेगा। इनवर्ट रेमिटेंस जो चार्ज लगेगा दोस्तों ये सुविधा बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। इनवर्ट रेमिटेंस फॉरेन करेंसी जो चार्ज होता है तो 10.50 दिरहम का चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो चेक बुक की सुविधा है वो भी ये बैंक प्रोवाइड कर देता है। तो फ्री चेक बुक्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे आपको हर साल आपको चेक बुक बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 10 पेज की चेक बुक है वो मिलती है, ठीक है, इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। एडिशनली चेक बुक लेना चाहते हैं तो 52.50 दिरहम का चार्ज वो आपसे लिया जाएगा। अगर आप एक साल से कम टाइम तक अगर आप यहाँ पे चेक लेना चाहते हैं तो 10.50 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगेगा कॉपी के लिए, और एक साल से अब हो गया आपका चेक और उसकी कॉपी लेना चाहते तो 21 दिरहम का चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टेटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं फिर लेटर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ई स्टेटमेंट लेंगे यानी कि ईमेल पे स्टेटमेंट लेना चाहते हैं जिसमें कि आपकी हर महीने जो भी ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पे की होगी सभी का सभी रिकॉर्ड वहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो ये सुविधा बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करता है एडीसी बैंक। यदि आप एप्लीकेशन के माध्यम से आप रिक्वेस्ट देते हैं एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट, ठीक है, तो 26.25 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगेगा। स्टेटमेंट अगर आप ब्रांच के माध्यम से लेना चाहते हैं तो 52.50 दिरहम का चार्ज लगेगा। बैलेंस कंफर्मेशन लेटर लेते हैं तो 52.50 दिरहम का चार्ज लगेगा। नॉन लाइबिलिटी सर्टिफिकेट लेना चाहते हो इसके लिए 63 दिरहम का चार्ज लगने वाला है। रिलीज लेटर लेना चाहते हैं तो 52.50 दिरहम का चार्ज है वो आपसे डिडक्ट यहाँ पे किया जाएगा,
ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड बिल पेमेंट अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो ऐसे में जो चार्जेस लगेंगे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल पेमेंट ऑटोमेटिक ही आ जाए, ऑटोमेटिक ही पेमेंट हो जाए जब आपका यहाँ पे बिल आए, तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेटअप करना। तो ये सुविधा बिल्कुल फ्री में आपको एडीसीबी बैंक प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। अमेंडमेंट कैंसिलेशन वगैरह करना चाहते हैं तो 52.50 दिनों का चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके खाते में उतना बैलेंस नहीं है जितना आपका बिल आया है, ठीक है जी, और गाइज अगर यहाँ पे आपका फंड है वो कैंसिल होती है आपकी ट्रांजेक्शन, ठीक है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन करते दफ़े, तो 105 दिरहम का यहाँ पे चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूँ। गाइज मान लीजिए आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो यहाँ पे पेमेंट करना था और आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डाला हुआ था कि जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आए और आपका ऑटोमेटिक पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाए। बाकी आपके खाते के अंदर उतना अमाउंट नहीं था जितने का बिल आया था, तो इन केस आपसे यहाँ पे इनसफिशिएंट यानी कि उतना अमाउंट आपके खाते में नहीं था मौजूद, तो ऐसे में इसके लिए यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के लिए 105 दिरहम का चार्ज है वो लिया जाएगा। यूटिलिटी बिल पेमेंट करना चाहते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी तरह का, तो ये सुविधा बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। यूटिलिटी बिल पेमेंट करना चाहते हैं टेली ट्रांजेक्शन के माध्यम से, यानी कि कॉल करके आप कस्टमर से जस्ट यहाँ पे जो बैंक के एग्जीक्यूटिव उनसे कॉल करके बात करना चाहते हो और आप यहाँ पे बिल पेमेंट वगैरह करेंगे तो 52.50 दिरहम का चार्ज है वो आपसे डिडक्ट किया जाएगा। बाकी अगर आप एप्लीकेशन से कर रहे हैं ये सुविधा का लाभ तो इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि भाई आपने अपना अकाउंट यहाँ पे हाइक एप्लीकेशन के माध्यम से अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया, फिर करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लिया, आप 30 दिन के अंदर अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करवाएंगे तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। 30 दिन के बाद अगर अपना अकाउंट यहाँ पे क्लोज करवाते हैं, ठीक है, तो 105 दिरहम का चार्ज लिया जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे 12 मंथ्स के बाद अपना अकाउंट को क्लोज करवाएंगे तो ऐसे में भी आपसे कोई भी चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप लॉकर की सुविधा लेना चाहते हैं, मिनी लॉकर लेंगे तो 787.50 दिरहम का चार्ज है, एनुअली रेंट लगने वाले नहीं, यानी कि 12 मंथ्स के लिए यहाँ पे चार्ज लगेगा। स्मॉल लॉकर लेंगे स्मॉल साइज का तो 1050 दिरहम का है यहाँ पे एनुअली रेंट। मीडियम साइज का लॉकर लेंगे तो 1575 दिरहम का यहाँ पे रेंट लगेगा साल भर में। लार्ज साइज का लेंगे तो 2100 दिरहम है और एक्स्ट्रा लार्ज लेना चाहते तो 3150 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगेगा। दोस्तों अगर आप 2026 के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है और फाइनल एडवाइस भी आपके लिए होने वाली है। हाइक एप्लीकेशन के माध्यम से चाहे आपने अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया या फिर करंट अकाउंट ओपन किया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है। दोस्तों बात करूं यहाँ पे, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो जो भी यहाँ पे चार्ज लगेंगे उसपे 5% का वैट होगा वो इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, और फीस है वो भविष्य में किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। अभी हम यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जनवरी में बना रहे हैं, ठीक है, और 25 जनवरी आज हो चुकी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जून जुलाई में यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें बदलाव हुए, तो ऐसे में जो यहाँ पे मैंने चार्जेस बताए वो हो सकता है कि चेंज हो जाए और हमें भविष्य में भी इस तरह की कुछ वीडियो बनानी पड़े। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करें तो बैंक की सभी टर्म्स एंड कंडीशन को खुद से रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशनशिप बैलेंस है वो इंक्लूड हो चुका है अभी वर्तमान समय में। अगर आप अपना दोस्तों यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं या फिर करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई आपको 20,000 दिरहम है वो टोटल अमाउंट यहाँ पे रखना होगा, या फिर आपको 15,000 दिरहम है वो आपको सैलरी यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी होगी, या फिर आपको लोन सुविधा लेनी होगी, या फिर क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, तो वो मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी गाइस, जैसे कि 20,000 दिरहम रखेंगे फिर 15,000 दिरहम, अगर आप ये टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आप जैसे पहले जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह इस अकाउंट को इस्तेमाल करें तो उसी तरीके से आप हर महीने इस अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे लोन या फिर क्रेडिट कार्ड की सुविधा लेते हैं तो ऐसे में हर महीने आपसे 25 दिरहम का चार्ज लिया जाएगा, और अगर आप इस क्राइटेरिया को भी फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे में 100 दिरहम का जो चार्ज है वो आपसे हर महीने डिडक्ट किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। सैलरी ट्रांसफ़र करना यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। अगर आप सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसे में WPS के माध्यम से आपको यहाँ पे सैलरी ट्रांसफ़र अपने खाते के अंदर करनी होगी, या फिर बैंक रेट के माध्यम से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप सोच रहे कि मैं कैश डिपॉजिट करके कर दूंगा या फिर चेक दे दूंगा भाई यहाँ पे 15,000 दिरहम का,
तो ये यहाँ पे मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट गाइड जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई अगर अभी आप वर्तमान समय में अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं एडीसी बैंक के अंदर, तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करना आपके लिए कैसा रहेगा 2026 के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।